बढ़ते संक्रमण पर सीएम बैठक करने वाले हैं। आज धर्मशाला दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक रिव्यू मीटिंग की जाएगी। कोरोना से निपटने की तैयारियों का इस मीटिंग के जरिए जायजा लिया जाएगा। हिमाचल में कांगड़ा है कोरोना का हॉटस्पॉट, जहां से अभी तक सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। कांगड़ा में कोरोना के अब तक 37,101 केस आ चुके हैं। 25,276 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 11,122 लोगों में अभी भी कोरोना एक्टिव है। कोरोना से अब तक 701 लोग जान भी गंवा चुके हैं। तो कांगड़ा का हाल आपको बता रहे हैं, जो हिमाचल में हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां से लगातार एक के बाद एक आंकड़े सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज धर्मशाला दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक अहम बैठक होने वाली है। कोविड रिव्यू ये मीटिंग होगी। कोरोना से निपटने की तैयारियों का इसमें जायजा लिया जाएगा। हिमाचल में कांगड़ा से सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। विचित्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं कांगड़ा से। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है, बावजूद इसके आंकड़ों में कमी नजर नहीं आ रही। क्या अपडेट? और आज एक अहम बैठक होने वाली है, तो नई जानकारी क्या आपके पास? देखिए कुसुम, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है, बावजूद इसके जो है वो कोरोना जो संक्रमण है उसमें कमी नहीं आ रही है। हाँ, ये हम कह सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी जो कोरोना कर्फ्यू लगा है उसमें कुछ फ्लक्चुएशन जरूर हुई है, जो डिक्रीजिंग जरूर हुई है। कोरोना संक्रमण के जो केसेस थे उसमें डिक्रीजिंग हुई है। यानी हम जो कोरोना कर्फ्यू से पहले के जो केसेस थे उस पर अगर नजर दौड़ाएं, अगर उनको देखें, तो जो आंकड़े थे वो काफी भयावह थे, चौंकाने वाले थे, क्योंकि 1700, 1750, 1800 तक ये आंकड़े पहुंच रहे थे। और कम से कम जो मौतों का आंकड़ा था वो 32-35 के करीब पहुंच रहा था। लेकिन अभी वो कहीं ना कहीं जो है वो कम हुआ है। जैसे कि बीते कल की अगर मैं बात करूं तो कांगड़ा में जो है वो 951 केसेस सामने आए हैं और 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये अगर दूसरे उन दिनों के मामले को देखा जाए और अभी के हालातों को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम जरूर हुए हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से हम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कांगड़ा दौरे की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वैसे तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को किन्नौर से लेकर भरमौर और लाहौल स्पीति से लेकर हमीरपुर तक के तमाम जगहों को देखना है, तमाम जनपदों को देखना है। बावजूद इसके पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो कांगड़ा है वो हॉटस्पॉट जो है वो कोरोना के केसेस को लेकर बना हुआ है और यहीं पर जो है वो सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में बार बार लगातार जो सभी की नजर इस वक्त है तो वो कांगड़ा पर है। और कांगड़ा में ही स्पेशल तौर पर जो है वो आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसलिए ही आ रहे हैं ताकि ये देखा जाए कि यहाँ पर जो है हेल्थ की जो सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही हैं वो कैसी हैं, जिला प्रशासन के क्या इंतजामात हैं, कैसे जो है वो अगर ये कोरोना का संक्रमण आगे बढ़ता है तो उसको रोकना है। तो इसको लेकर रिव्यू बैठक आज यहाँ जरूर होने वाली है। और बड़ी बात तो यह है कि कहा यह जा रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से एक संजीवनी किट भी तैयार की गई है। उसका आज कहीं ना कहीं वितरण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करने वाले हैं। वो संजीवनी किट क्या है, उसमें क्या क्या चीजें, जीवन रक्षक चीजें जो है वो उसमें डाली गई है, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। हाँ, इसके बाद जो है ये भी मुद्दा जो है आज उठ सकता है कि जो हेल्थ महकमे में जिस तरह से कर्मचारियों की कमी है, स्टाफ की बहुत कमी है, अगर उसको नहीं भरा गया तो क्या जो पहले से ही काम कर रहे हैं, जो अंडर प्रेशर में काम कर रहे हैं स्टाफ के जो कर्मचारी हैं, तो उन्हीं के सहारे आगे भी काम करवाया जाएगा। जिस तरह से हम शाहपुर की बात करें, नगरोटा बगुओं की बात करें, बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि बड़े अधिकारियों की पोस्टें ही खाली हैं। अगर वही नहीं भरी जाएगी तो फिर वो संस्थान जो वो चलेंगे कैसे? तो ये मुद्दे आज उठ सकते हैं मुख्यमंत्री के समक्ष, बड़े सवाल रहने वाले हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ की और जिस तरह से 11,500 के करीब केसेज हैं हमारे पास, और अगर आईसीयू बेड की बात की जाए तो सिर्फ 60 बेड है। तो ऐसे में बहुत से क्रिटिकल सिचुएशंस भी हो रही हैं, क्रिटिकल केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो उनको कैसे देखना है, उनको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। और बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि आज भी लाख मिन्नतों के बाद जो वो लोगों को बेड मिल रहे हैं, जबकि प्रशासन ये कह रहा है, जबकि सरकार ये कह रही है कि हमारे पास बिस्तरों की कोई कमी नहीं है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि बिस्तरों की कमी नहीं है कुसुम, लेकिन कहीं ना कहीं जो सही बिस्तर होने चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन से रिलेटेड जो है वो चीजें वहां पर होनी चाहिए, ऑक्सीमीटर वहां पर, स्वास्थ्य कुल मिलाकर देखा जाए तो जो स्वास्थ्य महकमा है उसका दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। विचित्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और यही वजह है कि आज एक अहम बैठक होने वाली है। स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया जाएगा, कैसी तैयारी है, क्या हालात हैं, इन्हें लेकर एक रिव्यू मीटिंग होगी। और चलिए अब बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 124 लोगों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। एक दिन में 7,774 नए केस भी सामने आए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 11 लोगों ने दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। 24 घंटे में 14,897 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो हरियाणा का हाल आपको बता रहे हैं, जहां पर 24 घंटे में 124 लोगों की मौत हो गई है।
इसके साथ ही 7,774 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम में लगातार आंकड़े बढ़ते ज्यादा सामने आ रहे हैं। 11 लोगों की यहां पर मौत हो गई है कोरोना की वजह से। तो आंकड़ों में कहीं ना कहीं कमी जरूर देखी गई है लॉकडाउन के बाद, लेकिन बड़ी बात यह है कि खतरा अभी भी टला नहीं है और यही वजह है कि लगातार सरकार अपील कर रही है कि अभी भी हमें सावधानी से चलना होगा, सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना होगा। 24 घंटे में 124 लोगों की मौत होना कम बात नहीं है। हरियाणा में अगर नए आंकड़ों की बात की जाए तो 7,774 नए केस सामने आए हैं। लगातार गुरुग्राम अभी भी सबसे ज्यादा मामले जहां से सामने आ रहे हैं, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। इसके साथ ही 24 घंटे में देखिए 14,897 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो कोरोना को मात देने वालों की संख्या ज्यादा है। 14,897 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना को मात दे चुके हैं। तो हरियाणा का हाल आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 124 लोगों की मौत हुई है। लॉकडाउन लगातार जारी है। सरकारों की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि लोग सावधानी बरतें। 24 घंटे में 124 लोगों की यहां पर मौत हुई है। 7,774 नए केस भी सामने आए हैं। और आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में ब्लैक फंगस ने टेंशन बढ़ा दी है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 115 केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है कि ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का मेडिकल कॉलेज में ही इलाज किया जाएगा। सभी मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड तैयार हैं। ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का मेडिकल कॉलेज में ही इलाज किया जाएगा। सभी मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड जो हैं वो तैयार किए गए हैं ब्लैक फंगस को लेकर। तो हरियाणा में एंट्री के बाद सरकार सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है कि हमारी पूरी तैयारी है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के अभी तक 115 केस सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का इलाज मेडिकल कॉलेज में ही किया जाएगा, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का। सभी मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड भी तैयार कर लिए गए। मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड तैयार कर दिए गए और सभी अस्पतालों को कहा गया है, सिविल अस्पतालों को, कि अगर उनके पास कोई ब्लैक फंगस का केस आए तो ये बेहतर है कि उसको वो मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दें, क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वहाँ पर सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में उद्घाटन के बाद भी अधूरा पड़ा है अस्पताल। अस्थायी कोविड अस्पताल अभी भी शुरू नहीं हो पाया है। रविवार को सीएम मनोहर लाल ने उद्घाटन किया था। अस्पताल शुरू होने में अभी भी 10 दिन का वक्त लगेगा, ये कहना है मेडिकल अफसर का। 100 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। अस्थायी अस्पताल है जिसे कोविड मरीजों के लिए बनाया गया है, जिसके बाद कहा यह गया है कि अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। 10 दिन का वक्त अभी और लगेगा, ये कहना है मेडिकल ऑफिसर्स का, जहां पर अस्पताल शुरू होने के लिए अभी वक्त लगेगा। रविवार को सीएम मनोहर लाल ने इसका उद्घाटन किया है। कोरोना मरीजों के लिए इस अस्पताल को तैयार किया गया है। संडे को मुख्यमंत्री जी ने इसका ओपनिंग करी, तो ये क्योंकि बिल्कुल शहर के बीच में है, जैसे हमारे लोग हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीद करते थे कि चालू हो गया होगा, पर अगले दिन जब सोमवार को हम लोग यहाँ आए तो पता लगा कि इसमें 10 दिन अभी और लगेंगे, ये अभी चालू नहीं होगा। सबसे पहले तो वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने गुड़गांव को चुना और गुड़गांव में अपना 100 बेड का वो हॉस्पिटल बना रहे हैं। परंतु मुझे दुख होता है कि मुख्यमंत्री जी ने इसको ओपन क्यों करा, क्योंकि संडे को ओपनिंग करके उन्होंने गुड़गांव की जनता के साथ एक भद्दा मजाक किया है। अब क्योंकि क्या हो रहा है, डेली यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें एडमिट करो, जबकि यहाँ तो अभी कह रहे हैं कि 10 दिन बाद चालू करेंगे। तो मेरा तो सब इतना गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी को ये ओपनिंग नहीं करनी चाहिए थी, 10 दिन बाद ओपनिंग कर देते रिबन। अभी उसमें कुछ जो है इक्विपमेंट्स वो आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 या 4 दिनों में संभवतः इस संडे तक अगर मैं कहूँ तो ऑपरेशनल हो जाना चाहिए, क्योंकि मेन जो है उसमें आईसीयू का हिस्सा जो है वो ऑपरेशनल होना बाकी है। ऑक्सीजन बेड्स तो शायद उससे पहले ही ऑपरेशनल हो जाने चाहिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के खलियार स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास के परिसर में बने 200 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया।
2 करोड़ 10 लाख की लागत से बने इस हॉस्पिटल को 2 हफ्तों में बनाकर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस कार्य के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को बधाई दी है और परिसर को हॉस्पिटल के रूप में देने के लिए राधा स्वामी सत्संग व्यास का भी आभार व्यक्त किया है। इस कोविड हॉस्पिटल में सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी और मरीजों की देखभाल के लिए 150 के करीब स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात किए गए हैं।